दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पे और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे छात्रों का जो बड़ा हुजूम आपको देखने को मिलेगा। सुबह का 3:30 बज गया, देखिए 3:20 हो चुके हैं और हमारे साथ पूरे इंडिया के लोग, यूपी, बिहार, हिमाचल, अरुणाचल, पंजाब और तमाम पूरे जितने राज्य हैं, बिहार और यूपी के जितने भी भारत के राज्य हैं, सारे राज्यों के लोग बैठे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद खूबसूरत हमारा भाई जो यूपी से चल के आया है, अंकित है। उससे हम जानेंगे कि अंकित इतनी रात में भी इतनी गर्मजोशी से यहाँ मौजूद है, आखिर क्या कारण है, क्या मांगे हैं और अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है उससे कितने संतुष्ट हैं, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित, कैमरा पे देख के बताना है, पिछले 30 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, भारी संख्या में देश में भी प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। आरा, छपरा, पटना, बलिया, बक्सर, लखनऊ, बनारस, तमाम जगह से छात्र जो हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं। अंकित, 3:20 पे इतनी गर्मजोशी, क्या कहेंगे आप? इसमें ये है कि छात्र एकजुट हैं, छात्रों का नया जोश, नया खून। तो हमारा मानना ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे, कि जो सरकार है वो जाति धर्म के मुद्दे पे बात करती है। कैमरा पे देख के बताएं, जाति धर्म के मुद्दे पे बात करती कौन बात करती है? सरकार। तो आप जाति धर्म के मुद्दे को लेके यहाँ मौजूद हैं? नहीं, मैं अपनी शिक्षा को लेके यहाँ पे मौजूद हूँ कि भाई शिक्षा के लिए अकाउंटेबिलिटी तो लेना चाहिए। हरियाणा। क्या नाम है आपका? रजनी। कैमरा पे देख के बोलो, क्या नाम है? रजनी। आप भी धर्म के मुद्दे को लेके आई हैं, किस मुद्दे को लेके आई हैं? नहीं, एजुकेशन धर्म की। आप बताइए। बताया ना मैंने कि हम लोग शिक्षा के मुद्दे पे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एंड अकाउंटेबिलिटी की बात है। किसकी अकाउंटेबिलिटी? ये पेपर लीक, तो भाई कोई ना कोई तो लेगा ना अकाउंटेबिलिटी। आप नीट अभ्यर्थी हैं, नीट अभ्यर्थी हैं, आप नीट अभ्यर्थी हैं, नीट का एग्जाम आपने दे रखा है? नहीं। तो आप यहाँ, आप क्योंकि सुबह की 3 बजने वाले हैं, इतनी रात में भी भारी संख्या में छात्रों का यहाँ तादाद है और गर्मजोशी के साथ छात्र यहाँ मौजूद है। क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी मांग को मानेगी? क्या कहेंगे आप? अगर क्योंकि इसी देश की बेटियां सड़क पे हैं, ये बेहद ही एक चुनौती का और बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर प्रेशर इसी प्रकार रहा तो जरूर मानेगी। और ऐसे ही अगर प्रोटेस्टर का थोड़ा सा लाउडली मुझे भी सुनाइए। अगर ऐसे ही प्रोटेस्टर का स्टूडेंट का प्रेशर रहा पॉलिटिकल पार्टीज पे और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पे, तो जरूर हो सकता है कि वो आप इनकी बातों से अंकित कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। क्या लग रहा है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और नहीं दिए तो? नहीं देंगे, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा एटलीस्ट। उनके मन में एक, सरकार के मन में एक डर बैठाना है कि हाँ, मतलब कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, जनता की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको उस गद्दी तक पहुंचाया है। सरकार लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है और देश की बेटियां 3:30 पे भी सड़क पे बैठी हुई हैं। क्या कहेंगी आप? वो सरकार एक थीम दे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अप्लाई करने में वो थोड़ा मुश्किल होता है। हर चीज़ बोली जाती है, वैसी नहीं होती है। ये चोट कैसे लगा आपको? ये चोट कैसे लगा? ये पुलिस वालों ने मारपीट करी। पुलिस तो कह रही है कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रहे थे, तो मारने की बात ही नहीं कह रही। ऐसा है, कल रात 1 बजे की घटना है। रेलवे स्टेशन से आगरा से मैं दिल्ली आया हुआ था। 1 बजे मैं यहाँ से रेलवे कैंट से टेम्पो वगैरह तो बंद कर दिए, तो मैं पैदल निकल पड़ा। पैदल निकला तो एक गाड़ी पुलिस वालों की इधर ये साइड में, एक उधर वो साइड में। तो मैं, कहाँ से आए हो दोस्त? हम तो जयपुर से आए भाई। जयपुर, राजस्थान। क्या मांग है भाई हमारे तो इस्तीफा मांग है धर्मेंद्र प्रधान का। सरकार यदि नहीं झुकी तो? नहीं झुकी तो हम झुकाएंगे। हम बैठे हैं यहाँ पर, हमको तो झुक रहे हैं। सरकार नहीं झुकेगी तो हम भी नहीं झुक रहे। अच्छा, सरकार नहीं झुकेगी तो आप भी नहीं झुकेंगे? कभी झुकी नहीं है तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि छात्रों की मांग जो है उसको मान ली गई है। कॉकरोच पार्टी के साथ हमारी वार्तालाप हो चुकी है, जेपी नड्डा ने बातचीत कर बात मान ली गई है। कॉकरोच पार्टी की है ही नहीं, बात तो मेन एजुकेशन वाली बातें हैं। छात्रों की मुद्दा है। छात्रों का मुद्दा है, ना तो कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना किस किसी पार्टी को सपोर्ट करें? हमें सपोर्ट नहीं करना। हमें तो स्टूडेंट का किसी चाहिए, स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर चाहिए बस। तो क्या आपको लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से स्टूडेंट का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए? फिलहाल तो यही लग रहा है भाई, देखो। आएगा पता नहीं। उसके इस्तीफे के बाद एक डर, बोलिए सर, आप बोलिए। उसके इस्तीफे के बाद एक डर पैदा हो जाएगा। किसके अंदर? मोदी जी के अंदर? नहीं, मोदी में क्यों, हर एक पॉलिटिशियन सरकार के अंदर करप्शन, आने वाले करप्शन के अंदर पता चलेगा। काम नहीं करोगे तो सत्ता से हटा दिए जाओगे, तभी वो आगे काम अब करेंगे। अंधभक्त नहीं रहे जो आपकी रिलीजन पे बैठ गए,
रिलीजन में पट गए, थाली बजा ली। अगर अब कुछ गलत होगा तो आवाज़ उठेगी। बच्चे अब वो नहीं है कि 50 साल के बुढ़े नहीं रहे, बच्चे अब जेन ज़ी नई जनरेशन आ रही है। अच्छा, लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं और देश की बेटियां 3:30 बजे 4 बजे सुबह तक सड़क पे बैठी हैं। कितनी बेटियां सुरक्षित हैं, कितने बेटियों के उत्थान के लिए काम हो रहा बेटियां सुरक्षित हैं। है? यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं हो रही है, पूरे देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे जगह भी हो रहे हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और फिर भी बच्चियां अपने फ्यूचर को लेकर सड़क पे हैं। बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप बताओ? बच्चों को जरूरत क्या पड़ रही है पढ़ाई? मुझसे आप सवाल नहीं करो, आप मुझे जवाब दो। हाँ तो वही सवाल है, वही सवाल है, वही जवाब है हमारा। देखिए, आपका जो सवाल है कि कह रहे हैं कि 3:30 बजे बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां सुरक्षित है तभी 3:30 बजे आपके सामने, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूँ कि ऐसा वक्त है, ये वक्त ऐसा है कि हमें अपने आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ बेटी और बेटा की बात नहीं है, यहाँ पे सिस्टम की बात है और सिस्टम को ठीक करने के लिए हम अपनी बहनों के साथ कंधे पे से कंधे मिला के यहाँ पे सिस्टम को हिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और सिस्टम को समझाने के लिए बैठे हुए हैं और सिस्टम को समझा देंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद लोग दहाड़ते हैं। बिल्कुल सर। और हम अभी सिस्टम को ही ठीक करने के लिए बैठे हैं और सिस्टम ठीक होगा और हम अपनी बहनों के साथ मिलके सिस्टम को ठीक करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप क्या कहाँ से आई हैं? कुछ बोलना चाहते हो? हरियाणा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बात कह रहे हैं कि अपने बहनों के साथ कंधे से कंधे मिला के सिस्टम बदल देंगे, कितना भरोसा अपने भाइयों पे है, बहनों को? पूरा भरोसा है अपने। लग रहा है कि मोदी जी आप लोग की मांगों को मान लेंगे? हाँ, लग रहा है। मांग भी सकते, नहीं मांगेंगे तो बैठे ही हैं भाई। नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? इसीलिए तो बैठे नहीं मांग रहे तो हम ही हैं। वोट कौन देगा? फ्यूचर की वोट्स कहाँ है? हम ही हैं। नहीं बैठे तो बैठे ही हैं हम तो भैया यहाँ पे। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? यूपी से जी। यूपी कानपुर। क्या कहोगे बताओ? सर आप ये पूछ रहे थे ना कि सर लड़की कहाँ पे सुरक्षित है? पूरे भारत में सर लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है सर। सब में बड़ी बात तो है सर आप ये बोल रहे थे ना कि सर की लड़की कहाँ पे सुरक्षित है, तो सर लड़की कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि आधे से ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में भरे पड़े हैं सर। हमारे साथ देश के एक और मशहूर शिक्षक ग्लोबल IAS के निर्देशक प्रशांत सर हैं और पुष्पम कुमार प्रिय भी इनको लोग जानता है, तो इनसे भी बात करेंगे। सर ये कह रहे हैं कि देश की बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं का देश की बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है ही नहीं सर, कहीं पे भी देख लो स्ट्रीट है। सहमत है कैमरा पे बोलिए, कितने सुरक्षित है? सर ये बताइएगा, इन लोगों को चुनोगे सर क्यों सुरक्षित रहेगी? जल्दी जल्दी बात कीजिए, बताइए। यहाँ अगर इन लोगों को देश में चुनोगे, ऐसे लोगों को, तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? वो देश की बेटियों की बात करते हैं। आप लोगों ने ही तो चुना है, ये जो जेनजी है, ये तो जेनजी जितने हैं तो रहे हैं हम भाई, हमने अगर चुना है तो फिर तो रहे हैं हम, लेकिन खा तो लिए हमने यार। सुरक्षित नहीं है। नहीं मतलब ये 100% सत्य बात नहीं है, 100% सत्य बात नहीं है। काफ़ी हद तक सरकार ने व्यवस्था किया है, लेकिन हाँ बहुत अधिक अभी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। काफ़ी कमियां हैं, उसमें सुधार करना पड़ेगा सरकार को, निश्चित रूप से सुधार करना पड़ेगा, सुधार की जरूरत है। यदि सरकार आपकी इस्तीफा की मांग को नहीं मानी तो अगला कदम छात्रों का क्या होगा? ये आपसे किसने कहा कि नहीं मानेगी सरकार? मोदी जी अपने कैबिनेट से कितने मिनिस्टर को हटाए हैं आप खुद जानते हैं। हाँ तो इतने लोगों को हटाए हैं। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं हम लोग नहीं मांगा तो क्या करेंगे? नहीं जरूर मानेंगे, मोदी जी इतने कठोर दिल इंसान नहीं है, वो जरूर मानेंगे। पिछले 32 दिनों में अब तक आपका जो मेन मांग था उसको सरकार ने अभी तक कड़ा रुख अपनाया हुआ, अभी तक माना नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं सरकार कड़ा रुख नहीं अपनाया हुआ, सरकार लचीला रुख अपनाया हुआ, सरकार लगातार से। क्या कहेंगे? भाई साहब कुछ भी कहलवा लो, बस एक छोटा सा इस्तीफा दिलवा दो मोदी साहब। और वो कह रहे थे हमें सब जान दे देंगे, यार एक इस्तीफा दे दो भैया, मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट दे दो, इस्तीफा दे दो दोस्त।
इस्तीफा दे दो। आज आपका बर्थडे है क्या? हाँ भाई। अच्छा, मैं दर्शकों से एक और बात कहूंगा कि आज एक और जेनजी का बर्थडे है, तो आप लोग हमारे सोशल मीडिया पे इनको बर्थडे विश जरूर करेंगे। और इनका बर्थडे गिफ्ट यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो को देख रहे हो या उनके जो भी आला अधिकारी हैं वो देख रहे हैं, तो उनसे भी एक आग्रह रहेगा कि आज इस भाई का जेनजी का बर्थडे है, तो ये कुछ मांग रहे हैं। छोटा इस्तीफा दे दो भैया, छोटा इस्तीफा मांग रहे हैं। और मेलोनी भाभी, यू डिजर्व बेटर बॉयफ्रेंड। क्या कहेंगे भाई मैं तो अभी कुछ नहीं कहूँगा, अभी आया हूँ। और कहाँ से आए हो? मैं सिर्फ नितिन गडकरी के लिए आया हूँ भाई। वहाँ से यहाँ आने में ना मेरी गांड फट गई, रोड पे इतना बड़ा गड्ढा था ना। इस्तीफा चाहिए? अरे भाई नितिन गडकरी के लिए आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, जान जोखिम में आ गई। रोड पे इतना गहरा, उसके समर्थन पे नहीं हूँ भाई मैं, उसका इस्तीफा। क्यों आए हैं आप? भाई मैं प्रोटेस्ट में आया था, लेकिन आया था धर्मेंद्र प्रसाद के लिए। कौन भेजा है? नितिन गडकरी भेजे हैं। नितिन गडकरी से तो पर्सनल पंगा हो गया, रोड में गड्ढे निकल गए, मरते मरते बचे। हम मरने वाले थे, जान जोखिम में डाल दी हमने अपनी। गडकरी ने बचा? कौन बचा? गडकरी बचा, मार दिया, बच गया, बस रोड पे पैच था। तो अब क्या अगला आपका मांग क्या है? गडकरी का इस्तीफा? नितिन गडकरी का वही दुबई बुला रहे थे ना उसे, शेख, वहीं उसे डिपोर्ट मार दो, वहीं भेज दो। कहाँ से आए हो आप? आप कहाँ से आए हो? यूपी से। मतलब यूँ कहे तो आप हम दर्शकों से बताना चाहेंगे, यूँ कहे तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से छात्र जो हैं वो आए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर सुबह के 4 बजे तक डटे हुए हैं। इन तमाम छोटी बड़ी खबरों को मैं आप तक दिखाता रहूँगा, तब तक मुझे दीजिए विश्राम। कैमरा पर्सन कुंदन के साथ रवि सिंह, ग्राउंड जीरो। भाई ये देखो जज्बा, ये सुबह के 3 बजे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भाई बिल्कुल बॉडी बना के ही मारेगा। भाई का सीधा सीधा कहना, भाई का सीधा सीधा कहना है, भाई हम किसी से कम नहीं है ना। तो भाई बिल्कुल सारे आ जाओ भाई, सब अपनी हाजिरी लगा रहे हैं यहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। सबको बस यही इच्छा है कि मैं छूट ना जाऊँ बस किसी कैमरे से। अगर भाई आए हैं, अगर एक कहावत है ना, अगर जिंदा है तो जिंदा मतलब दिखना जरूरी है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। भाई सबका कहना है कि अगर आए हैं तो यहाँ पे हाजिरी दर्ज होनी चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे पन्ने के किसी भी कोने में हो, बस नाम दर्ज होना जरूरी है। सुनिए और ये कविता नहीं, बस 2 पंक्तियां छात्रों का दर्द में बता रहा हूँ। छात्र रात के बज रहे हैं 4, पौने 4 बज रहे हैं, 3:40 हो रहे हैं। देख लो भाई प्रोटेस्ट का ये रंगत है भाई। नींद लोग प्यास चाहिए, बस जो भी है सब उन बच्चों का स्टूडेंट के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। कैमरा पर मैं कुंदन झा, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो KJ। अगर आपको मेरा काम, मेरा मेहनत पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बने रहना, देखते रहना। कौन सी न्यूज़ शो भाई मेरा नहीं लेना, कोई बात नहीं। बंदे लेके मैंने अगर काम है